हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मैथ ट्यूटोरियल रेयाटुंडा में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन यानी त्रिकोणमितिय का परिचय। तो मैं आज जीरो से लेकर लास्ट तक आपको कंप्लीट जो ट्रिग्नोमेट्री का परिचय है वो आपको समझाऊंगा। तो मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा और अंत तक लेकर जाऊंगा। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का यानी त्रिकोणमितिय का परिचय। तो दोस्तों, त्रिकोण तो नाम से ही पता चल रहा है कि तीन कोण, यानी तीन कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में। तो तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरी की पूरी आधारित है त्रिभुज पर, और वो भी कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो जो हमारी त्रिकोणमिति है वो पूरी की पूरी आधारित है समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज पर ये पूरी की पूरी त्रिकोणमिति आधारित है समकोण त्रिभुज पर। और समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री हो। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया, एक समकोण त्रिभुज। ये मान लेते हैं इसका कोण है 90 डिग्री, और इसे नाम दे देते हैं A B व C। मैंने बना लिया एक त्रिभुज ABC जिसका C कोण 90 डिग्री है। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज। ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, यानी समकोण के सामने वाली भुजा होती है, इसे कहते हैं कर्ण। तो ये हमारा कर्ण, और ये होता हमारा लंब, और ये होता हमारा आधार। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोण है थीटा। तो जो हमारा समकोण होता है और जो थीटा कोण होता है, तो जो ये भुजा होती है इसे कहते हैं आधार। और जो कोण मानते हैं हम थीटा, उसके सामने वाली भुजा होती है उसे कहते हैं लंब। यानी जिस भुजा पर कोण बनता है उसे कहते हैं आधार, और जिसके सामने और कोण के सामने वाली भुजा हो जाती है हमारा लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है हमारी कर्ण। तो इस प्रकार ये बन गया हमारे एक समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कर्ण है, एक लंब है, एक आधार है, और पूरी की पूरी त्रिकोणमिति आधारित है इसी समकोण त्रिभुज पर। अब बात आती है हमारी त्रिकोणमितीय अनुपातों की, जो कि हमारे होते हैं 6। तो लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि होते हैं हमारे 6। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं क्या है, उनके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे 6, जिसमें पहला होता है साइन थीटा। अब ये थीटा कहाँ से लगा? तो थीटा हमने यहाँ पर कोण थीटा माना है समकोण त्रिभुज में, तो यहाँ पर थीटा। अगर हम ए मानते तो यहाँ पर ए, अगर हम यहाँ पर बी मानते कोण तो बी, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर थीटा का मतलब है कि जो हमारा कोण माना है हमने, ये कोण, ये समकोण त्रिभुज में ये तो फिक्स है कि ये कोण 90 डिग्री का, यानी समकोण एक 90 डिग्री का कोण तो होगा ही, तभी उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। लेकिन इसके अलावा जो हम कोण मानते हैं वो होता है हमारा कोण। तो यहाँ पर हमने माना है थीटा, तो यहाँ पर थीटा। अगर यहाँ पर ए मानते तो यहाँ पर होता है ए। तो इस प्रकार ये होता है हमारा कोण, कोण का निर्धारण। तो अब आता है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि होते हैं 6, जिसमें पहला आता है साइन थीटा, दूसरा आता है हमारा कोस थीटा, तीसरा आता है हमारा टेन थीटा। आपको इन्हें क्रम वाइज याद रखना है, साइन थीटा, कोस थीटा, फिर टेन थीटा, और 4 नंबर आता है हमारा कोट थीटा, और इसके बाद आता है 5 नंबर सेक थीटा, और 6 नंबर आता है हमारा 6 नंबर होता है हमारा कोसेक थीटा। तो इस प्रकार ये होते हैं हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। इन्हें बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जो होते हैं हमारे 6। अब साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा होता है हमारा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा होता है हमारा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा होता है हमारा लंब बटा आधार। अब इन्हें किस का याद रखना चाहिए वो भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझा दूंगा इनको याद करने की ट्रिक। और कोट थीटा होता है हमारा टेन थीटा का विपरीत, यानी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। सेक थीटा, तो सेक थीटा विपरीत होता है हमारा कोस थीटा का, तो सेक थीटा हो जाएगा हमारा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा विपरीत होता है हमारा सेक थीटा का, साइन थीटा का। तो साइन थीटा है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा हो जाएगा हमारा कर्ण बटा लंब।
ये हो जाएगा हमारा कर्ण बट्टे लंब। अब दोस्तों इन्हें किस प्रकार याद रख सकते हैं हम, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है हमारी, लाल बट्टे कक्का, LAL बट्टे के ए। अब कैसे शुरुआत होती है इसकी, तो सबसे पहले तो आता है हमारा साइन थीटा, इसके बाद कोस थीटा, इसके बाद टेन थीटा, और फिर टेन किसका विपरीत होता है, टेन कोट का, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोट थीटा। और कोस विपरीत होता है सेक का, या फिर सेक विपरीत होता है कोस का, और साइन विपरीत होता है हमारा कोसेक का, तो यहाँ पर आ जाएगा कोसेक थीटा। अब ये क्या है, तो साइन थीटा, तो जो हमारा त्रिकोणमिति अनुपात साइन है, इसका होता है हमारा लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा का होता है लंब बट्टा कर्ण। कोस थीटा का होता है आधार बट्टा कर्ण, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा का होता है लंब बट्टा आधार, आप यहाँ पर देख सकते हैं लंब बट्टा आधार। फिर कोट आपको सिर्फ ये तीन याद रखने हैं। फिर टेन विपरीत होता है कोट का, कोस विपरीत होता है सेक का, और साइन विपरीत होता है कोसेक का। तो जब आपको ये पता है कि टेन थीटा होता है हमारा लंब बट्टा आधार, तो जब आपको ये पूछे कि कोट क्या होता है, तो कोट होता है हमारा आधार बट्टा लंब, यानी टेन का विपरीत। और जब आपको ये पता है कि कोस थीटा क्या होता है, कि आधार बट्टा कर्ण, तो आप ये भी बता सकते हैं कि सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार। तो इस प्रकार साइन विपरीत होता है हमारा कोसेक का, वो भी आपको बताऊंगा आगे, मैं यहाँ पर लिखवा दूंगा आपको। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये होता हमारा त्रिकोणमिति अनुपातों को याद रखने का एक तरीका, लाल बट्टे कक्का। कोट थीटा होता है हमारा आधार बट्टा लंब, सेक थीटा होता है कर्ण बट्टा आधार, कोसेक थीटा होता है कर्ण बट्टा लंब। जब आप इन्हें 2-3 बार लिख लिख कर याद करेंगे तो ये आपको आसानी से याद रह जाएंगे। तो ये तो होगी बात त्रिकोणमिति अनुपातों की, जो 6 होते हैं। और साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया ट्रिक के माध्यम से। अब आता है हमारा, अब आपको बता देता हूँ कि कौन किसका विपरीत होता है। तो साइन थीटा विपरीत होता है हमारा कोसेक थीटा का, यानी साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साइन विपरीत होता है कोसेक का। फिर आता है हमारा कोस, तो कोस थीटा विपरीत होता है सेक थीटा का, यानी कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। और 3 नंबर है हमारा टेन थीटा, तो टेन थीटा विपरीत होता है हमारा कोट थीटा का, यानी टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कोट थीटा, या कोट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा टेन थीटा। तो ये तो हो गई विपरीत वाली बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर याद रख लेना है। मैं आपको यहाँ पर जो भी चीज़ बताऊँगा वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इन्हें 2-3 बार या 3-4 बार आप लिख लिख, जितनी बार हो उसके इनको लिख लिख कर याद करें, ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रहे। अब मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र से, और उसके बाद आपको बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है हमारा त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी, जिसके अंदर कुछ मान होते हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ उसको मिस मत कीजिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र से। तो जिसमें पहला है कि टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। और कोट थीटा बराबर लिख सकते हैं हम कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। और अब आता हमारा सूत्र, तो सूत्र है हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा, पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इधर प्लस का है उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बना सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर रख सकते हैं और साइन थीटा को इस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो हमारा मेन सूत्र है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आता है 2 नंबर सूत्र, तो 2 नंबर होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन हमारा जो मेन सूत्र है वो है हमारा 1, सिर्फ इतना। जब आपको ये याद रख लेंगे, आप ये और ये याद रख लेंगे, तो आप ये ऑटोमेटिक आप बना सकते हैं खुद ब खुद। अब आता है 3 नंबर, तो 3 नंबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो आप जब आपको यूज करेंगे तो आप अपनी इच्छा अनुसार आप कैसे भी बना सकते हैं। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अगला टॉपिक हमारा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब आता है हमारा टॉपिक पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होता है हमारा कि इसके अंदर आता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा कोस थीटा। कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो साइन कोस का पूरक है और कोस साइन का पूरक है। अब आता है टेन कोट। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा टेन थीटा। तो टेन कोट का पूरक है और कोट टेन का पूरक है। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा सेक थीटा। इस प्रकार सेक कोसेक का विपरीत है और कोसेक सेक का पूरक है। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात।